नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। नटखट कृष्ण कन्हई का जन्मदिन है आज। मंदिरों में कोरोना के साए में मनाई जाएगी जन्माष्टमी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे नंदलाला के दर्शन। नंद के आनंद भैरव जय कन्हैया लाल की। आज नटखट कृष्ण कन्हई का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। आज की रात 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा सकती है। जन्माष्टमी का पर्व इस बार खास भी है क्योंकि 27 साल बाद एक बेहद अद्भुत संयोग बन रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में सुबह 7:30 बजे मंगला आरती की गई। मंदिर के पुजारियों ने श्री कृष्ण की आरती कर और अभिषेक किया। हालांकि इस बार कोरोना के चलते मंदिरों में बड़े आयोजन नहीं हो रहे हैं, फिर भी मथुरा से काशी तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इधर द्वारका में भी भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कान्हा के दर्शन होंगे। जबलपुर के गढ़ा में मौजूद गूंडकालीन पचमठा मंदिर को लघु काशी और सूक्ष्म वृंदावन माना जाता है। पचमठा मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जन्माष्टमी के लिए ग्वालियर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एक समय में 5 लोगों को मंदिर में प्रवेश मिलेगा। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिलासपुर में जन्माष्टमी पर मंदिरों में सजाई गई विशेष झांकी। होगा विशेष श्रृंगार और अभिषेक पूजन। कोरोना के चलते नहीं होगा कोई विशेष आयोजन। खंडवा के सत्यनारायण मंदिर प्रबंधन ने जन्माष्टमी पर मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे से पूरे मंदिर को सजाया है ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण को भगाने में इन चीजों के इस्तेमाल की प्रेरणा मिले। रीवा के घोघर मोहल्ले में स्थापित राम जानकी मंदिर में संगीतमय कार्यक्रम के साथ भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर एक बार संगीत की तुलाई हुई थी जिसमें तुला भगवान कृष्ण का पद गाने के बाद सोने के सिक्के के बराबर हो गई थी। तब से ही कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व हो गया। रतलाम के 300 साल पुराने द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को काफी चमत्कारिक माना जाता है। लोग इस मंदिर को भगवान द्वारकाधीश का जागृत मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर नहीं जा पाए तो रतलाम के इसी मंदिर में दर्शन कर लीजिए, वैसा ही पुण्य मिलेगा। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति को दिल्ली की एक संस्था ने सैनिटाइजर मास्क का दान किए हैं। दरअसल विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 10,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में मंदिर को सैनिटाइजर और अन्य साधनों की जरूरत भी पड़ती है। सुकमा में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर किए गए। मौके से राइफल और बंदूक बरामद। चिंतलनार के जंगलों में मुठभेड़ अब भी जारी है। नक्सलियों की मौजूदगी के बाद ऑपरेशन पर निकली थी पार्टी। शहडोल के जिला जेल में कोरोना धमाका। एक साथ 14 महिला कैदी पॉजिटिव आए। बढ़न जेल से आए 22 कैदियों में 14 महिला कैदी पॉजिटिव। एक दिन में सबसे अधिक 33 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 178 तक पहुंची। राजधानी भोपाल में दिखा बाघ। संस्कार वैली स्कूल के पास दिखा बाघ। सड़क पर घूमता दिखा बाघ ने बछड़े पर भी किया हमला। कार चालक ने बनाया वीडियो। रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की आत्महत्या। एम्स हॉस्पिटल के दूसरे माले से कूदकर दी जान। 8 अगस्त को एम्स अस्पताल में किया गया था भर्ती। सागर के बीना में जान जोखिम में डालकर निकाली शव यात्रा। झांसी गेट कई दिनों से ओवरब्रिज के काम के चलते बंद। तेज बारिश के चलते अंडरब्रिज में भर गया था पानी। जान जोखिम में डालकर लोगों ने निकाली शव यात्रा। दतिया में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। मुरारी गुप्ता और बेटे विकास पर 56 करोड़ की सरकारी जमीन बेचने का आरोप। भोपाल में डिप्टी कलेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पत्नी और बेटे की मौजूद रहने के बाद भी घर से मिली 3 पुरानी लाश। मंत्रालय में 3 दिन पुरानी लाश मंत्रालय में पदस्थ थे लखन टेकाम। इंदौर नगर निगम के अपर आयुक्त ने सभी ZO को बारिश के चलते खराब हुई सड़कों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। गड्ढों में गिरकर किसी नागरिक की जान जाने पर क्षेत्र के जोनल अधिकारी के खिलाफ FIR होगी दर्ज। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ पर कसा विजयवर्गीय ने तंज। जन्माष्टमी मनाने पर कैलाश का तंज। कहा इस उम्र में अनुराग जागा है, ये जीवन भी उनका अच्छा निकल जाएगा, अगला जीवन भी अच्छा होगा। राजधानी भोपाल में आज से खुल गए जिम योगा सेंटर। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। डिविजनल मजिस्ट्रेट से पहले लेनी होगी परमिशन।
सीएम शिवराज करेंगे कोरोना को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में कोरोना के हालात पर करेंगे चर्चा। अधिकारियों को देंगे जरूरी निर्देश। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश पुलिस की वर्किंग स्टाइल में बदलाव हुआ है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइंस का पालन तो किया जा रहा है, साथ ही डायल 100 सिस्टम को मेडिकल इमरजेंसी में लगाया गया है। बुरहानपुर में महिला और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला के पति के साथ मारपीट और लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। बीते 1 अगस्त की मध्यरात्रि को हथियारबंद नकाबपोश आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत शाहपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 सप्ताह के अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के साथ एक अजीब और गरीब घटना घटित हुई। इसमें उनकी जान जोखिम में पड़ गई। दरअसल एसपी मयंक अवस्थी ऑफिस जाने के लिए जैसे ही जूते पहनने के लिए निकाले, उन्हें जूते के अंदर सांप नजर आया। हालांकि सांप ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी को नहीं काटा, फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टर ने उनकी जांच की। टीकमगढ़ शहर में एक रिटायर्ड शिक्षक से खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने 40,000 रुपए की दिन दहाड़े लूट कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिर भी मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। शिवपुरी के गोचोनी ग्राम में दम घुटने से 6 मवेशियों की मौत। खेत में घुसने से नाराज लोगों ने बंद कमरे में दम घुटने से हुई मौत। पुलिस ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इंदौर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में शहर में 169 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 360 नए मरीज मिले। रायपुर से 105 तो दुर्ग में मिले 90 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की हुई मौत। राजधानी रायपुर में कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन। मास्क नहीं लगाने और अन्य नियमों की अनदेखी पर 50 लाख से ज्यादा का जुर्माना। दुर्ग में एक ही दिन में मिले 90 कोरोना संक्रमितों में दुर्ग महापौर भी शामिल। भिलाई निगम के भी 7 कर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। चरोदा में एक ही परिवार के 5 सदस्य मिले कोरोना संक्रमित। इंदौर के छोटी खजराना कब्रिस्तान में मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए सुपुर्दे खाक। परिवार के सदस्यों के साथ प्रशंसक भी रहे मौजूद। अरविंदो अस्पताल से पार्थिव शरीर सीधे पहुंचा कब्रिस्तान। इंदौर के छोटी खजराना कब्रिस्तान के बाहर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। कोरोना काल में सुपुर्दे खाक के दौरान शासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो सके, इसके लिए ये तैनाती की गई थी। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर ईवा के मशहूर शायर रफीक रिजवानी ने अफसोस जताया। साथ ही उनके साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए शेर कहा कि जज्बात दिल से लड़कर सलामत नहीं रहे, अल्फाज रो रहे हैं कि राहत नहीं रहे। कवर्धा के वनांचल क्षेत्र में भारी बारिश का असर। भूस्खलन से सड़कों पर गिरे पत्थर। घंटों आवागमन रहा बाधित। घाटी में पहाड़ से गिरकर सड़कों में आए बड़े बड़े पत्थर। तरेगांव थाना क्षेत्र के दलदली मार्ग का मामला। मौसम विभाग की चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। राज्य के कई जिलों में नदी नाले उफान पर, बाढ़ जैसे हालात। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही हो रही रिमझिम बारिश। मौसम वैज्ञानिकों ने सभी संभागों में अच्छी बारिश की संभावना जताई। धमतरी में ब्रिटिशकालीन पुल धंसा। नगरी बोराई रोड पर पुराना पुल धंसा। भारी बारिश के चलते धंसा ब्रिटिशकालीन पुल। पीडब्ल्यूडी विभाग ने निरीक्षण के बाद बंद किया आवागमन। जिले में हो रही लगातार बारिश। कीटनाशक दवा बिक्री घोटाले में जांजगीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कानपुर और रायगढ़ से 2 आरोपी गिरफ्तार। 19 करोड़ के गबन का आरोप। कोरोना काल में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले। बिलासपुर में 2 दिन में 2 लोगों ने की खुदकुशी। आर्थिक तंगी के कारण डिप्रेशन में आकर की खुदकुशी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के समर्थक कर रहे अनुष्ठान। कोरोना से जल्द ठीक होने की मांग रहे दुआ। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं धर्मलाल कौशिक। बिलासपुर पहुंचे राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास। तकतपुर के मेड़पार में 45 गायों की मौत पर पशुपालन विभाग को लिखा पत्र। गायों की सुरक्षा के इंतजाम करने के दिए निर्देश। कोरबा में घर में खड़े 2 पहिया वाहन में घुस गया कोबरा। स्नेक मैन ने वाहन से कोबरा को किया रेस्क्यू। जंगल में सुरक्षित छोड़ने के बाद परिवार ने ली राहत की सांस। एसआई राज सिंह के तबादला मामले में हाई कोर्ट ने की सुनवाई। पुलिस महानिदेशक को आवेदन के निराकरण के निर्देश। ब्रेन की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं एसआई। हाईकोर्ट ने एसपी बिलासपुर और सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बिलासपुर तारबहार अंडर ब्रिज के नीचे मिले शव के मामले की हुई सुनवाई। मृतक की पत्नी ने मौत पर उठाए हैं सवाल।
बलरामपुर जिले में कोरोना पुलिस कर्मियों तक पहुंचा कोरोना टेस्ट में 3 पुलिस वाले संक्रमित। कोतवाली व अजाक थाने को किया गया सील। उरिया जिले में पहली बार दिखा दुर्लभ सफेद भालू। इस दुर्लभ भालू का वीडियो हो रहा वायरल, जिसमें भालू पेड़ पर कटहल खाने की कर रहा है कोशिश। वरिष्ठ वकील और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने कोरोना को लेकर पीएम मोदी की सलाह का किया समर्थन। 10 राज्यों के सीएम से बातचीत में पीएम ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं साथ ही टीएस तुलसी ने कोरोना से मृत्यु दर की जो दर है उसे कम होने पर खुश होने की बजाय और सतर्क रहने की बात कही है। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस एमएलए के घर पर तोड़फोड़। 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। बेंगलुरु शहर में धारा 144 लागू। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री से मंजूरी मिल गई है। रूस की कोरोना वैक्सीन को खरीदने में भारत सहित 20 देशों ने दिखाई रुचि। स्पुतनिक वेबसाइट का दावा, सितंबर तक बड़े पैमाने पर शुरू होगा उत्पादन। भारत में भी बन सकती है रूसी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। कुल 53,601 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा 45,257 तक पहुंच चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या महज 28.21% है, जबकि 69.80% मरीज ठीक हो चुके हैं। मौतों की संख्या 1.99% है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।